हे हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यार, पीछे वीडियो में हमने देखा था कि गूगल फॉर्म्स का बेसिक सेटअप स्केच से कैसे करते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो पर जो भी रिस्पांस दिखाया उसके लिए थैंक्स अलॉट। आज हम बढ़ने वाले हैं गूगल फॉर्म्स के चैप्टर 2 की तरफ, और सच कहूँ तो आज का वीडियो पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम फॉर्म्स की असली पावर को अनलॉक करेंगे। आज हम ये 4 बड़े टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1, शेयरिंग ऑप्शंस। गूगल फॉर्म को एक ग्रुप्स में शेयर कैसे करें, ईमेल्स पे कोलीग्स के साथ या जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके आप फीडबैक चाहते हैं उनके साथ में उसको शेयर कैसे करें। नंबर 2, फॉर्म की सेटिंग्स। गूगल फॉर्म की सेटिंग्स यानी अपने फॉर्म का पूरा कंट्रोल कैसे रखना है, वो सेटिंग्स हम लोग एक बार चेक करेंगे। रिस्पॉन्सेस, जो भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसका डेटा सही से कैसे चेक करें, वो डेटा कहाँ पे लिंक हो, किसी स्प्रेडशीट के साथ उसको लिंक करना है। और फोर्थ टॉपिक, लिंकिंग विद गूगल शीट्स। सारे डेटा को ऑटोमेटिक एक स्प्रेडशीट में कैसे भेजें ताकि आपकी डेटा एंट्री की झंझट भी खत्म हो जाए, और उसके बाद आपको जो भी एनालिसिस उसमें करना है वो आप उसको कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि फॉर्म को शेयर कैसे करना है। शेयरिंग के लिए सबसे पहले जिस तरीके से गूगल्स की बाकी ऐप्स में, लाइक दैट इज़ स्प्रेडशीट या कोई भी और ऐप हो, हम लोग चीज़ों को शेयर करते हैं यूज़र्स के साथ में, सिमिलरली आप उसी तरीके से इस अपने फॉर्म को भी रिस्पोंडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। नंबर 1, दैट इज़ शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एडिटर व्यू, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। एडिटर व्यू, अगर आप किसी और को भी एक्सेस देना चाहते हैं कि इस फॉर्म को वो एडिट कर सके, तो आप एडिटर व्यू के अंदर उसको एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेस सिर्फ आपके पास रहे और आप ही सिर्फ इसको एडिट कर पाएँ, देन आप इसको रिस्ट्रिक्टेड रख सकते हैं ताकि आप ही सिर्फ इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एडिट कर पाएँगे। हाउएवर, रिस्पॉन्सेज़ जो हैं फॉर्म के ऊपर, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग सेटिंग्स है, दैट इज़ रिस्पॉन्डर व्यू। ओके, रिस्पॉन्डर्स व्यू के अंदर में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एनीवन विद द लिंक और रिमूव लिंक। दैट मीन्स जिसके पास भी ये लिंक है वो रिस्पॉन्स दे सके। Okay? इसके बाद में इसको आपको अगर किसी एक छोटे ग्रुप में भेजना है, ओके, इसको शेयर करना है, तो आप जो भी 20-25 और ग्रुप आईडीज आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सेंड। सेंड बटन करेंगे, उनके जीमेल पे एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जिसमें इस फॉर्म का लिंक होगा, जहाँ से वो लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड ऑप्शन, आप इस फॉर्म का लिंक कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपने रिस्पॉन्डर व्यू के अंदर एनीवन विद द लिंक चूज किया है तो आप इस फॉर्म को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आपको जस्ट सिंपल सा स्टेप करना है, उस लिंक को अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या किसी भी जो जिस भी मोड के थ्रू आप लिंक को पहुंचा सकते हैं अपने रिस्पॉन्डर्स तक, उसको आपको उस लिंक को शेयर करना है। शेयरिंग ऑप्शन के बाद हम एक बार फॉर्म्स की सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं कि सेटिंग्स में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? सेटिंग्स से आप एक प्रॉपर कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। लाइक गूगल फॉर्म जो भी भर रहा है उसको उसको लिमिट कर सकते हैं कि वो एक ही रिस्पॉन्स करे, का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है तो इस तरीके से आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेटिंग्स ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मेक दिस अ क्विज। दिस इज बेसिकली, इफ यू विल एनेबल इट, आपका फॉर्म एक क्विज में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर एक क्वेश्चंस के अगेंस्ट में आप मार्क्स सेट कर सकते हैं। फिलहाल इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, दैट इज चैप्टर 3, तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। रिस्पॉन्सेस के अंदर में आपको पहला ऑप्शन दिख जाता है, पहला सेटिंग्स, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। दैट मीन्स जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है इस फॉर्म के ऊपर उसका आपको ईमेल एड्रेस चाहिए। ओके, रिस्पोंडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल। उनको जीमेल पे अपने साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद में वो लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। इस सेटिंग्स में आप डू नॉट कलेक्ट, दैट मीन्स आपको ईमेल एड्रेस उनका नहीं चाहिए। वेरीफाइड में आपके पास में ईमेल एड्रेस उनका मैंडेटरी हो जाएगा। सेकंड वन, सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ द रिस्पॉन्स।
दैट मीन्स इसको आपको आप चाहते हैं कि जब भी वो फॉर्म सबमिट करे तो उसको एक रिस्पॉन्स सबमिशन मिल जाए और उसकी कॉपी मिल जाए जिसमें जो भी उसने आंसर्स फिलअप किए हैं वो कॉपी मिल जाए, तो आप उसको यहाँ से ऑलवेज व्हेन रिक्वेस्टेड आप इस सेटिंग्स को चूज कर सकते हैं। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, रिस्पॉन्सेस कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग सबमिटेड, दैट मीन्स अगर आप चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सेस को चेंज किया जा सके, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि अगर एक बार रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है आफ्टर दैट यूजर कैन नॉट चेंज इट, तो आप इसको क्लोज रखें। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, दैट मीन्स एक बार अगर रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स कर दिया उसके बाद में वो दोबारा से उसको एडिट ना कर सके और दोबारा से कोई सबमिशन ना कर सके। फाइल अपलोड, एक फाइल का लिमिट यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोडेड फाइल्स, आप 1 GB 10 GB 100 GB 1 TB जितनी भी फाइल्स वो अपलोड कर रहे हैं उसका ओवरऑल साइज इतनी जीबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप सेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड। सो दिस इज बेसिकली जहाँ पे आप रिस्पॉन्सेज की एनालिटिक्स को देखेंगे। सो शो प्रोग्रेस बार, आपको प्रोग्रेस पता चलती रहे, लाइक हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव अचीव्ड सो फार, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, दैट मीन्स क्वेश्चंस का सीक्वेंस जो आपने सेट किया है वो चेंज हो जाए, किसी रिस्पोंडेंट्स के लिए कुछ और सीक्वेंस, किसी रिस्पोंडेंट के लिए कुछ और सीक्वेंस। सिमिलरली लाइक जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और उस एग्ज़ाम्स के अंदर अलग अलग सेट बनाए जाते हैं ABC, और सब में एक क्वेश्चंस का ऑर्डर शफल रहता है। आफ्टर सबमिशन, आफ्टर सबमिशन के बाद की सेटिंग्स, लाइक कंफर्मेशन मैसेज, आपका रिस्पोंडेंट को एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाए, वो मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं क्या मैसेज मिलना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो मैसेज रहता है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इफ़ यू वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर सबमिशन, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं और सेव कर दिया। तो अब जब भी आपका रिस्पोंडेंट फॉर्म को सबमिट करेगा उसको थैंक यू फॉर सबमिशन मैसेज जाएगा। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, अगर आपने इसको लिमिट कर रखा है वन रिस्पॉन्स पे तो उसको ये ऑप्शन एनेबल नहीं होगा, वो दोबारा से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। व्यू रिजल्ट समरी, शेयर रिजल्ट समरी विद रिस्पोंडेंट्स, दैट मीन्स दिस इज अ सिमिलर ऑप्शन। काइंड ऑफ आफ्टर सबमिशन आपको आपका जो भी रिजल्ट है, काइंड ऑफ स्कोर कार्ड, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस, डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट्स, दैट मीन्स आप फॉर्म को भर रहे हैं और वो ऑटो सेव होता रहे, आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। डिफॉल्ट्स, फॉर्म डिफॉल्ट सेटिंग अप्लाई टू दिस फॉर्म एंड न्यू फॉर्म्स। कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट, ये ऊपर वाला जो सेटिंग्स है उसको बाय डिफॉल्ट में आप क्या रखना चाहते हैं फॉर ऑल द फॉर्म्स, दिस इज दैट सेटिंग। क्वेश्चंस डिफॉल्ट, क्वेश्चंस डिफॉल्ट के अंदर अगर हम आते हैं, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, मतलब सारे क्वेश्चंस को आपको बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी रखना है, तो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं इसको। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन जहाँ पे हमने सेटिंग्स को कवर किया। आप चलिए आगे चलते हैं। गूगल फॉर्म पे जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको एक शीट के साथ, स्प्रेडशीट के साथ में कैसे शेयर करना है, चलिए अब वो देख लेते हैं हम लोग। सो इसमें मैं दोनों चीज़ें एक साथ कवर अप करता हूँ, दैट इज हमारा जो फोर्थ टॉपिक था रिस्पॉन्सेज, तो पहले रिस्पॉन्सेज को हम लोग कवर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आपको जो भी मिले हैं उसका एनालिसिस आपको देखना है, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज पे जब मैं क्लिक करता हूँ, देयर इज एन ऑप्शन समरी, क्वेश्चन, इंडिविजुअल। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। समरी के अंदर क्या है कि आपने बेसिकली जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स को सबमिट किया है उसकी क्या समरी बन रही है, एक ओवरऑल सबका हर एक क्वेश्चंस के अगेंस्ट में क्या व्यू है, वो यहाँ पे दिख जाता है। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उस तरीके के फीडबैक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समरी हम यहाँ से बेटर समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी, तो यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सेज अभी आए हैं और 100% लोगों ने कंट्रोल P कंट्रोल C कंट्रोल V इज़ द ऑप्शन, एंड 100% यानी 2 लोगों ने कंट्रोल प्लस C इसमें चूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आंसर ज़्यादा चूज़ किया जा रहा है।
थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? वर्ड कितने लोगों ने चूज़ किया, एक्सेल कितने लोगों ने चूज़ किया, पावर पॉइंट कितने लोगों ने चूज़ किया। तो इसी तरीके से आप एक पूरा एनालिसिस इसका कर सकते हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस के अगेंस्ट में कि किस चीज़ पे रेटिंग ज़्यादा आ रही है। जैसे अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू यूजिंग कंप्यूटर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो यहाँ पे 4 रेटिंग जनरली लोगों ने चूज़ किया है। चलिए चलते हैं इस पे हम लोग इंडिविजुअल सेटिंग्स की तरफ। एक बार क्वेश्चंस वाला भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर नेम। ओके, आप स्पेशली किसी क्वेश्चंस के अगेंस्ट में देखना चाहते हैं कि किस तरीके के क्या रिस्पॉन्स है, तो उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन चूज़ किया, चूज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो उस पर 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, एंड दैट इज़ वर्किंग। सो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इंडिविजुअल पे अगर हम चलते हैं रिस्पॉन्सेज के अंदर, तो इंडिविजुअल पे आपको, आप एक इंडिविजुअल जितने भी लोगों ने इस पे रिस्पॉन्स किया है, 1 2 3 10 100, आप इंडिविजुअली आप किसी का अगर रिस्पॉन्स शीट देखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने ही इस शीट पे 2 बार रिस्पॉन्स किया है, बिलाल खान 179@gmail.com और 1। तो अगर मैं पहले अपना रिस्पॉन्स देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से उस यूज़र का, रिस्पोंडेंट का नेम चूज़ कर सकता हूँ और उसकी रिस्पॉन्स शीट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो दिस इज़ द ऑप्शन लिंक टू शीट्स। इसके साथ में मैं यहाँ पे ये ऑप्शन भी पहले आपको दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्स के अंदर गेट ईमेल नोटिफिकेशंस फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज, इस पर आप क्लिक कर देंगे, देन आपको जो भी यूज़र रिस्पॉन्स सबमिट करेगा आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। सिलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिस्पॉन्सेज, दैट मीन्स आपको क्या गूगल शीट, आप एग्जिस्टिंग गूगल शीट को इस पर चूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, CSV में डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट करना है या डिलीट करना है, दीज आर द ऑप्शंस। लिंक टू शीट्स, लिंक टू शीट्स पे अगर जब भी मैं, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है सिलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिस्पॉन्सेज, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। आपको नया स्प्रेडशीट बनाना है या उसका जो भी नाम रखना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और इफ़ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू विद एनी एनी अदर स्प्रेडशीट, तो आप यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के साथ में आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जिस्टिंग वाला क्लिक किया और एग्जिस्टिंग वाला क्लिक करने के बाद मेरे पास में जो मेरी गूगल शीट्स हैं, ये पहले से मेरी जो गूगल शीट्स थी उसके साथ में मैंने इसको लिंक कर दिया। ओके, तो अब रिस्पॉन्सेज किस तरीके से आते हैं गूगल शीट्स पे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये रिस्पॉन्स शीट, यहाँ पे देखिए सबके आंसर्स इस तरीके से आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगे। अब आपको इस पे जो भी एनालिसिस करना है, पाइवोट टेबल यूज़ करना है, चार्ट्स बनाना है, उससे आप एनालिसिस करके आप इससे फीडबैक्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा गूगल फॉर्म्स का चैप्टर 2। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपका डेटा कलेक्शन का काम बहुत आसान हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है यानी चैप्टर 3, वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और भी ज़्यादा लर्निंग होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक नॉर्मल से फॉर्म को एक ऑनलाइन क्विज या टेस्ट में कैसे बदल सकते हैं, जहां आप हर एक क्वेश्चंस के मार्क्स को सेट कर सकते हैं, जहां पर सही जवाब सेट कर सकते हो आपके क्या आपके करेक्ट आंसर्स हैं, और सामने वाले का ऑटोमेटिक टेस्ट लेकर उसका स्कोर कार्ड रेडी कर सकते हो। तो उस अगले इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप आगे आपको इस चैनल पर बहुत कुछ डेटा एनालिटिक्स को लेकर कंटेंट मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।